हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है और जीवन में लोगों का मुद्दा ही सबसे बड़ा वो है जिसकी वजह से मेरे उस तरह के वीडियोस पर लोग ज़्यादा रुकते हैं या ज़्यादा एंगेजमेंट या ज़्यादा कमेंट आते हैं। वो मुद्दा है पैसों का। जैसे मैंने बताया, मैंने 22 लाख का कर्जा कैसे उतारा, तो उस पर 20-22 हज़ार व्यूज़ आ गए। कितना 32-38 मिनट का वीडियो लोगों ने देख डाला। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया, उस पर 42 मिनट का वीडियो था, वो 42 मिनट का वीडियो लोगों ने देख डाला पूरा पूरा। क्योंकि पैसा बहुत बड़ा मुद्दा है जीवन में, और पैसों से रिलेटेड जब मैं बात करता हूँ तो लोग उसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। और इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि वो फंस चुके हैं, वो भौतिक जीवन के ट्रैप में फंस चुके हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में ना। वो फंस चुके हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि वो फंसे हुए हैं। उनको लग रहा है, लोग ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बस सीधा सीधा किसी तरीके से कमाई का जरिया बढ़ जाए और पैसा आने लग जाए तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा वही आदमी को ऐसा लगता है जो ये कहता है कि भी पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, या पैसा भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा है नहीं। और जिनके पास पैसा है वो ये बात जानते हैं कि ये बात पूरी तरह गलत है। पैसे से, पैसे आने पर जो इज्जत मिलती है वो इज्जत नहीं होती है, वो सिर्फ लालच की वजह से दी गई इज्जत होती है। ठीक है। पैसे की वजह से अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी बात सुन रहा है, तो वो आप या आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो चापलूसी कर रहा है। तो जैसे ही पैसा चले जाएगा वो सब चले जाएगा। पर कुछ इज्जत ऐसी होती है जो उन लोगों को मिलती है जिनकी जेब खाली होती है पर उनको इज्जत बहुत मिलती है। या उन उन लोगों के पास पैसा आ जाए तो भी इज्जत रहती है, और पैसा चले जाए तब भी इज्जत रहती है। पर ये जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनका ये मानना होता है, कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से बात करी, उनके परिवार को करीब से देखा। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी जीवन में अगर पैसा आ जाए तो उनके जीवन सारा सुधर जाएगा। मतलब उनके जीवन में अगर पत्नी उनकी बात नहीं सुन रही है तो पैसा नहीं है, बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको लगता है उनके जीवन की सारी समस्या पैसे की वजह से है। ऐसा उनको तब लगता है क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं है। अगर ये बात में सच्चाई होती तो अमीर आदमी कभी दुखी नहीं होता, अमीर आदमी के तलाक नहीं होते, अमीर आदमी के कभी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पैसा से ही सब कुछ हो सकता है तो ठीक है। अब आती है बात कि आज का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जिस मुद्दे पर मैं बात करूँगा वो भी पैसा ही है। कि लोग ये पूछ रहे हैं कि पैसा कैसे कमाए, हम क्या करें, आपने कैसे कमाया, आप क्या करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसिव इनकम की तरफ बढ़ो, एक्टिव इनकम की तरफ मत बढ़ो। पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब केवल 5% ही कुछ करना पड़ता है, बाकी आपको आराम से बैठना पड़ता है, वो पैसा आपको हर महीने इनकम देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब वो होता है जिसके लिए आप काम करते हो तो पैसा आता है, आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। तो आज हम बात करेंगे कि पैसा किस तरीके से कमाना चाहिए, क्या गलतियां कर रहे हो आप लोग पैसा कमाने में, और मैंने क्या तरीके अपनाए थे। ठीक है, इसमें मिला जुला करके बात करेंगे। पल्ले पड़े तो ठीक है, नहीं पल्ले पड़े तो दो चार गाली देके दफा हो जाना। देखो, पैसे के मनोविज्ञान को समझो, पैसे की साइकोलॉजी को समझो आप। पैसे की वैल्यू हमारे दिमाग के अंदर होती है। 100 के नोट में वैल्यू नहीं है, आप भी जानते हो। ये कागज का जो टुकड़ा है, इसकी कॉस्टिंग 4-5 रुपए ही पड़ी होगी बनाने में, मैक्सिमम, मुझे आइडिया नहीं पर इतना ही पड़ी होगी। पर इसकी वैल्यू हमारे दिमाग में है। ये 100 का नोट है, ये 2000 का नोट है, ये 1000 का नोट है, जो भी मतलब है। सोने की वैल्यू, सोना तो एक धातु है, जैसे एल्युमिनियम है, पीतल है, वैसे ही सोना है। पर सोने की वैल्यू हमारे दिमाग में कि नहीं ये कीमती है। तो मनुष्यों ने अपने दिमाग में इन चीज़ों की कीमत बनाई हुई है। इसमें गलत भी नहीं है, इसको यूज़ रोज़मर्रा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले जो एक बात कहना चाहता हूँ पैसों के मनोविज्ञान के बारे में, कि पैसे की वैल्यू उतनी ही है जितनी आपके जीवन में उसकी ज़रूरत है। एक बात ध्यान, इस बात को ध्यान से समझना, आसानी से समझ नहीं आएगी ये बात। पैसे की वैल्यू वो नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है, जो उसकी रियल वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं है आपके जीवन में। एक तो रियल वैल्यू है कि ये 500 का नोट है तो इसकी वैल्यू 500 की है, एक तो ये वैल्यू है। पर आप अगर इसके मनोविज्ञान को समझ गए तो आपको मालूम है कि अगर मुझे अभी 100 रुपये की ज़रूरत है, मतलब आपको कोई खाना खाना है और वो खाना 100 रुपये में आ रहा है, और आपके पास 500 रुपये हैं, तो
तो 500 रुपये की कीमत तो 500 रुपये, आप 500 रुपये में 5 बार खाना खा सकते हो 100-100 रुपये का, ये भी एक सच है। पर एक दूसरा सच है जो मनोविज्ञान के स्तर पे है कि आपको खाना खाना है और वो खाना 100 रुपये का आ रहा है, तो आपके लिए पैसे की कीमत 100 रुपये ही है, बाकी सब वेस्ट है, कचरा है। आप कहोगे नहीं फिर दोबारा खाना खाना होगा तब क्या करेंगे? आप आप इस बात की श्योरिटी थोड़ी दे सकते हो कि दोबारा खाना खाने से पहले आप जिंदा ही रहोगे, या दोबारा खाना खाने के टाइम पे आपके पास ये 400 रुपये होंगे, कोई छीन सकता है, हो सकता है कोई आपके आपके आपको कहीं से 500 रुपये और आ जाए। हमें नहीं मालूम भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि पैसे की मनोवैज्ञानिक जो कीमत है, जो आपके दिमाग के अंदर है, वो उतनी ही होनी चाहिए, होती उतनी है जितनी पब्लिक बताती है, समाज बताता है, भारत सरकार बताती है, इकोनॉमिक्स्ट बताते हैं, पर होनी कितनी चाहिए? जितनी आपको ज़रूरत है। मेरे को पैसों को लेकर डर क्यों नहीं लगता? मैं कैसे यहाँ बदतमीजी से बात करता हूँ, यूट्यूब को गाली दे देता हूँ, जिनसे पैसा लेकर के वीडियो बनाता हूँ उनके बारे में भी बुरा भला बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे लिए पैसे की ज़रूरत उतनी ही है जितनी मेरी ज़रूरत है। मेरे पास 10 लाख रुपए भी हैं, वो कचरा है, वो करेंसी है, वो कागज़ के नोट हैं या सोने के रूप में तो सोना है, मैं क्या करूँ उसका? भूख लगेगी तो मैं सोना नहीं खाऊंगा, भूख लगेगी तो मैं नोट नहीं खाऊंगा, भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगा। और वो खाना अगर 100 रुपये का आ रहा है या 200 रुपये का आ रहा है, तो मेरे लिए 200 रुपये बहुत कीमती है। वो जो 2 लाख या 20 लाख पड़ा है उसके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रख रहा। उस समय 200 रुपये इंपॉर्टेंट है। इसको मनोवैज्ञानिक स्तर पे समझो। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जीवन में स्ट्रेस कम होगा, दबाव कम होगा, पैसे को लेकर के जो आप डर रहे हो वो डर कम होगा। आपको अरे हाँ यार बात तो सही है, भाई मेरे को खाना खाने के लिए या मेरे परिवार को खाना खाने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, हम दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं, महीने में हमने 90 या 100 बार खाना खाना है, इतना हमारा पैसा लगना है, मैं तो बेमतलब हाय तौबा मचा के बैठा। इससे आपको मैं ये इस बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा कमाना बंद कर दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। खूब पैसा कमाओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, पर पैसे का डर हावी मत होने दो। पैसे का डर वहीं तक रखना जितनी आपको ज़रूरत है। और इसमें अब आते हैं बात ज़रूरतों की। तो ज़रूरतें कौन सी हैं? ज़रूरतें एक जो सच में ज़रूरत है, जो नेचर ने आपके लिए बनाई है। भाई हम सामाजिक प्राणी, तो कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, नंगा तो घूम नहीं सकते, तो कपड़ा आपकी ज़रूरत है। वो कपड़ा ब्रांडेड ही हो ये ज़रूरी नहीं है, अच्छा हो कपड़ा, आपको कंफर्ट हो और आपका तन ढके। दूसरी चीज़ खाना, ये हमारी ज़रूरत है। एक एक घर, एक घर, एक मकान, मकान तब बनता है जब हम उसमें रहते हैं, और हम घर घर वालों से बनता है। ठीक है, मैं अकेला रहता हूँ तो भी मेरा घर है, क्योंकि मैं मेरे साथ रहता हूँ, तो मेरा साथी कौन है? मैं खुद हूँ। एक मकान चाहिए, एक रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो रोटी कपड़ा मकान जो है ये आपकी नीड है। अब वो मकान आपके शहर के सबसे महंगे इलाके में ही होना चाहिए, ये क्या ज़रूरी है? वो मकान ऐसी जगह हो जहाँ पर अच्छी शुद्ध हवा हो, ताज़ा पानी हो, अच्छा आसपास अच्छे लोग हों, या आसपास अच्छा माहौल हो। कपड़ा होना चाहिए तन ढकने के लिए, अच्छी क्वालिटी का हो कि बॉडी को परेशानी ना हो। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े ब्रांड का ही हो और उसकी कीमत उसके लिए हम 10 गुना पे करें। इन सब का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके दिमाग से पैसे का अननेसेसरी वाला डर खत्म हो जाएगा। देखो रोटी कपड़ा मकान तक डर कायम रखना, इसके ऊपर का डर जो कंपटीशन और कंपैरिजन की वजह से आप उसको डेवलपमेंट करते रहते हो, डर को डेवलप करते रहते हो, और कहते हो कि नहीं नहीं ये ज़रूरत है आज की डेट में, ये है दुनियादारी। दुनियादारी के नाम पे आप बेईमानी थोड़ी करोगे, दुनियादारी के नाम पे आप कायर थोड़ी बन जाओगे, दुनियादारी के नाम पे आप डरना थोड़ी शुरू कर दोगे। तो आपको करना क्या है? जितनी आपकी ज़रूरत है वहाँ तक पैसे के लिए गंभीर रहो। अगर वो पैसा नहीं है तो उसके लिए डरो भी, और उसके ऊपर के लिए पैसे के लिए डरना नहीं है, वो सिर्फ पैसा पड़ा है। भविष्य के लिए मत सोचो, आगे की सोच के चलो, पर भविष्य का मत सोचो। इससे आपका पैसे का डर खत्म होगा। आप जब स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे, रिलैक्स हो जाओगे, आपको कोई अच्छा सच में तो मुझे इतने से पैसों की जरूरत थी और मैं तो बेमतलब हाय तौबा कर रहा था। अब इससे जो आपके अंदर संतुष्टि आएगी, इससे जो आपके अंदर डर खत्म होगा, उसकी वजह से आप अपनी काबिलियत को पहचान पाओगे, अपने साथ वक्त बिता पाओगे, अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो बेहतर काम कर पाओगे। ये एक पार्ट है। दूसरा, अब आती बात, ये चलो जी यहाँ तक बात समझ में आ गई, अब करें क्या? तो देखो पैसिव इनकम को मैं कहता हूँ कि पैसिव इनकम होनी चाहिए, हर आदमी चाहता है। हिंदुस्तान के इमोशनल फूल लोग पैसिव इनकम की प्लानिंग करते हैं बुढ़ापे के लिए। भाई क्यों? मुझे अभी चाहिए पैसिव इनकम, जीते जी चाहिए, ताकि मैं उन चीज़ों का सुख भोग सकूं। अब मैं जिंदगी भर तो गधे की तरह काम करूं
और बुढ़ापे में घोड़े की तरह जिंदगी जीने के लिए मैं एक फार्म हाउस बनाऊं या बुढ़ापे के रिटायरमेंट प्लान करूं? पागल हूं क्या? जब बुढ़ापे में इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, जब ठहराव आ जाएगा, जब किसी चीज का मन नहीं करेगा, तब मैं पैसे का अचार डालूंगा। तो सबसे पहले अपनी क्षमताओं से डबल काम करो, एक्टिव होकर के। अगर पैसा नहीं है बाप दादाओं का, तो अपनी क्षमताओं को डबल काम करो, अपनी क्षमताओं को डेवलप करो और दुगना काम करो, और फास्ट काम करके, एक्टिव काम करके खूब पैसा कमाओ, और उस पैसे को लगातार इन्वेस्ट करो अपनी जरूरत के लायक। वो जो जरूरत की हमने बात करी, रोटी कपड़ा मकान, बाकी भाड़ में गई समाज, भाड़ में गया दुनियादारी, किसी का बाप मर गया, किसी के यहाँ शादी हो गई, किसी के यहाँ बच्चे का बर्थडे है, आपको टेंशन नहीं लेनी। दिन त्योहार के नाम पे आप लोग के, आपको पता है आपका पैसा 20% के करीब तो आपकी कमाई त्योहारों को मेंटेन करने में निकल जाती है, बाकी की 20% कमाई आपकी निकल जाती है, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ। आप बैठे हुए मजे से फाइनेंशियल प्लानिंग बना के, यार ठीक है चलो सुकून है, तभी फोन आता है जी मौसी के बेटे की का बर्थडे है, अब जाओ जी वहाँ पे, पहले तो जाने आने के लिए खर्चा, अपने कपड़े लत्तों का खर्चा, फिर उसको गिफ्ट देना है, इतना सस्ता भी नहीं देना है। अमीर हम लोग इतना उल्टा चलते हैं, उल्टे पैदा हुए हैं। अमीर के घर में फंक्शन होगा तो उसको महंगा गिफ्ट देंगे, गरीब के घर में फंक्शन होगा तो उसको सस्ता गिफ्ट देंगे, जबकि होना उल्टा चाहिए। अमीर तो अफोर्ड कर सकता है, उसको क्यों महंगा गिफ्ट दें हम? गरीब को दो ताकि वो बेचारा याद तो करे कि हाँ यार जो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर सकता वो मुझे मिले। पर आपको पता है हिंदुस्तान का समाज कैसे काम करता है? अगर कोई रिश्तेदार अमीर है तो उसको महंगा गिफ्ट दिया जाएगा, अगर कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसको सस्ता गिफ्ट दिया जाएगा। अरे वो तो गरीब है, उसको तो ये भी चल जाएगा। देखो, देखते हो आप, सोचो कैसा कैसा सोच है हमारी। तो अगर आप इन सब चीज़ों से निकलोगे और ये सोचो, ये सारा पैसा जो है ये जब बचेगा तो इसको आप इन्वेस्ट करोगे, तो ये 5 साल बाद, 10 साल बाद कंपाउंडिंग के रूप में कितना बड़ा एसेट बन के आपके सामने आएगा। ठीक है, रह गई बात, तो इसका मतलब क्या है कि फिर हम कहीं ना जाए? नहीं, अगर कोई बोलता है कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, जाओ। वो उसको गर्व हो रहा है कि वो बाप बना, उसको अपनी मर्दानगी का गरूर हो रहा है अपने बच्चे के पैदा होने से, तो आप जाओ। उसकी कीमत वो अदा करेगा ना, आप क्यों अदा करोगे? आप उसके बच्चे को बेस्ट विशेष दे के आओ। आप उसके बच्चे को गिफ्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप गिफ्ट इसलिए दे रहे हो क्योंकि दूसरे दे रहे हैं। आप गिफ्ट इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसने दिया था। अब उसने जो बेवकूफ़ी करी, दूसरों ने जो बेवकूफ़ी करी, वो आप क्यों कर रहे हो? मैं तो नहीं देता किसी के बच्चों के बर्थडे के पे गिफ्ट। बच्चों को बोलता हूँ जाओ खाओ पियो, वो अपनी मर्जी से चोरी छिपे दे दे तो दे दे। मैं कहता हूँ कि यार दूसरे ने ऑर्गेनाइज किया ना, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ है, इतना बहुत है। हम चाहेंगे ठीक है भाई, अगले ने बुलाया है, हम हमें इज्जत बख्शी, हमने भी जाकर के इज्जत दी है। आप लोग शादियों में क्यों गिफ्ट देते हो? क्यों देते हो? क्योंकि उसने आपकी शादी में दिया था या दुनिया दे रही है? ये बेवकूफ़ी करनी बंद कर दो। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है, आपको दिख भी रही होगी हल्की फुल्की। ठीक है, ये जो पैसा बचेगा, और एक्टिव इनकम, जब आप एक तरफ से आप समझदार बन रहे हो, दूसरी तरफ से आप डबल मेहनत कर रहे हो, तीसरी तरफ से आप, और ये मत सोचना हर आदमी अपनी औकात के हिसाब से ही तरक्की कर पाएगा। तो ये मत सोचना कि औकात छोटी है, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं। ये बेकार के काल्पनिक सपने मत लेकर के बैठना। सिर्फ इतनी कोशिश करना कि आप उतना कर पाओ, आप अपनी क्षमता के हिसाब से तो हासिल कर पाओगे। तो ज्यादा फालतू के काल्पनिक सपने मत देखना। धर्म, रिश्तेदारी, समाज के नाम पे पैसा मत खर्च करो, और ये पैसे को इन्वेस्ट करो अपने जीवन के। अगर आपने कुछ साल दे दिए एक्टिव इनकम में, उससे जो पैसा कमाया और बाकी के आडंबरों में नहीं खर्च किया, और वो पैसा आपने निवेश किया, तो बहुत जल्दी आप पैसिव इनकम पे आ जाओगे। और पैसिव इनकम में बच्चे मत खाना। बच्चे मत खाना मतलब, जैसे हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, वो पैसा बच्चे देता है। वो बच्चा क्या होता है? उस पैसे का रिटर्न, जिसको हम ब्याज बोलते हैं, है ना। लोग वो क्या करते हैं? पैसा निवेश करते हैं और उसके ब्याज से अपनी जिंदगी जीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो अपने आप को कठिनाई में रखो। कमाई बढ़ने के साथ अपने खर्चे मत बढ़ाओ, कम से कम एक लंबे वक्त तक मत बढ़ाओ। कमाई, लोग क्या करते हैं, 20,000 तनख्वाह है, 20,000 में घर चल रहा है। तनख्वाह 30,000 हो गई, अब घर चलेगा 25,000 में। तनख्वाह 50,000 हो गई, अब घर चलेगा 40,000 में। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी तनख्वाह बढ़ रही है और आप अपने उसी खर्चों में रह रहे हो कुछ साल तक, ध्यान देना मैं कुछ साल की बात कर रहा हूँ, तो कुछ साल बाद आपके पास इतना बड़ा फंड होगा कि वो जब रिटर्न देगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे देगा, उसको भी मत खाना। वो बच्चे जब जुड़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज जब आने लगेगा, तब होगा क्या कि आपके खर्चों को वो हरा देंगे। मतलब आपके जितने भी महीने के खर्चे हैं उससे ज़्यादा कि आपको रिटर्न आ रहा होगा। अब अगर आप अपने खर्चे में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी करोगे तो जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, और वो जो पैसा एक्स्ट्रा हर महीने आपका निवेश भी बढ़ेगा। मैं यही करता हूँ, मैंने यही किया है पिछले कई सालों से। आप समझ रहे हो? मान लो किसी का खर्चा 50,000 है और उसने निवेश किया, वहां से उसको 20,000 का रिटर्न आ रहा है, पर उसने लिया नहीं। वो अपने 50,000 के खर्चे पे लगा हुआ है, उधर से उसकी कमाई बढ़ गई, फिर भी वो 50,000 में ही घर चला रहा है। वो कमाई बढ़ गई, उसने और निवेश बढ़ा दिया,
निवेश से जो रिटर्न आ रहा है उसको भी उसने निवेश ही करता रहा, लिया नहीं, यूज नहीं किया। एक दिन उसके हर महीने का निवेश जो है वो लगभग 40-50 हज़ार रुपये आने लग जाएगा। अब 50 हज़ार में घर चल रहा है, जो वो कमाई रहा है, 50 हज़ार निवेश से भी आ रहा है। अब उसने उसमें से 20 हज़ार यूज करना शुरू किया और 30 हज़ार वापस निवेश हो रहा है। जब 30 हज़ार वापस निवेश हो रहा है तो उसका उसकी लाइफ में भी सुकून आ गया, उसका निवेश भी बढ़ रहा है, और धीरे धीरे कुछ सालों के अंदर वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पर वो दोनों हाथों से भी पैसा खर्च करे और लग्जरी लाइफ भी जिए। तो टोटल उसका जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा का उसको रिटर्न आ रहा होगा, मतलब उससे ज़्यादा का रिटर्न आ रहा होगा। उसमें क्या होगा, उसकी बढ़िया लग्जरी लाइफ भी चलेगी और हर महीने जो एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है वो भी बढ़ेगा। पर इसके लिए आपको कुछ साल एक्टिव इनकम और काफ़ी सेक्रीफाइस वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। मेरा एक डायलॉग होता था जो मैं अपनी बीवी को भी बोलता था, मैं अपनी मम्मी को भी, मैं शुरुआत में मैंने बोला था कि अगर आपका काम धंधा बढ़िया चल रहा है, आपके पास मंथली अच्छे पैसे आ रहे हैं, फिर भी अगर आपने 2 साल चटनी के साथ रोटी खा ली, उसके बाद दुनिया में किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको फेल करने में। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जितनी मर्जी तरक्की हो जाए, जितना मर्जी तनख्वाह बढ़ जाए, जितना मर्जी पैसा आना शुरू हो जाए, आप 2 से 3 साल चटनी के साथ रोटी खाते रहो। चटनी से के साथ रोटी खाने से मतलब है कि वही जो पैसा ना आने से पहले, पैसा आने से पहले जो आप जिंदगी जी रहे थे, उसी खर्चे पर जिंदगी अगर आपने 2 से 3 साल जी ली, उसके बाद आप कभी भी बैकफायर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ही आपने कोई गलती कर दी तो बात अलग है, वरना आप फिर पीछे मुड़ के कभी जीवन में नहीं देखोगे। तो ये एक पैसे का मनोविज्ञान है, इस तरीके से आप पैसे की इनकम बना सकते हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बाप दादाओं का बहुत पैसा है, तो उनको पैसे का निवेश का तरीका सीखना पड़ेगा ताकि वो पैसे को सही ढंग से निवेश कर सके और एक लग्जरी लाइफ जी सके। और देखो, लग्जरी लाइफ की जब मैं बात करता हूँ, एक बढ़िया लाइफ की बात करता हूँ, तो हर एक की लग्जरी लाइफ अपनी अपनी है। मेरी लग्जरी लाइफ जो है, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और ये मेरे लिए लग्जरी है। बाकी मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शौक नहीं है, मेरे को महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, शॉपिंग करने, ये नाइट लाइफ, ये सब का शौक नहीं है। मेरे लिए लग्जरी कुछ और है, किसी के लिए कुछ और होगी। तो हर आदमी अपनी लग्जरी को जब बीट कर जाए रिटर्न से, तब जाके उसको वो लग्जरी वाली लाइफ जीनी चाहिए, ताकि पैसा भी खर्च हो रहा है फिर भी पैसा बढ़ रहा है। अगर जितना आ रहा है उतना ही आप खर्च कर रहे हो, तो आपका निवेश किया हुआ अमाउंट, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, मूलधन कहते हैं, वो खतरे में रहेगा, हमेशा हमेशा खतरे में रहेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान से समझो, बाकी आपकी मर्जी। बाकी कमज़ोर बेवकूफ़ लोग हमेशा किस्मत भाग्य को कोसते हैं, अपने पास पैसे ना होने की दुहाई देते रहते हैं और बार बार ये कहते हैं मेरे बाप नहीं होता, मेरा बाप ऐसा होता, मेरी बीवी ऐसी होती तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। बी ए फाइटर, आपको लड़ना पड़ेगा। जब आप कामयाब हो जाओगे सब आपके आगे सर झुकाएंगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, तो आप समझ गए। तो ये बेवकूफ़ी वाले काम छोड़ दो। कमज़ोर लोग होते हैं जो कहते हैं पैसा नहीं है इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। अगर आपके अंदर इज्जत करने वाले गुण, करवाने वाले गुण नहीं है, तो आपका जितना मर्जी पैसा आ जाए तो भी लोग मुंह पे थूक के जाएंगे। मैं जब खाली जेब था तब भी मैं ऐसा ही था, तब भी किसी की औकात नहीं थी मेरे सामने बोलने की, और आज भी नहीं है। क्योंकि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। पैसा ना होना एक सिचुएशन है, पैसा ज़्यादा होने से आप अमीर नहीं होते, अमीर होना एक मनोरोग है। पैसा ज़्यादा होना एक परिस्थिति है, पैसा ना होना या कम होना एक परिस्थिति है, परिस्थिति बदलती रहती है। जब पैसा ज़्यादा हो या किसी का ज़्यादा, उसको अमीर मत समझो। अमीर होना तो एक मनोरोग है, एक बीमारी है अमीर होना। पैसे ज़्यादा होना एक अवस्था है। तो जो लोग पैसे ज़्यादा होने को अवस्था समझते हैं, वो पैसे आने के बाद भी ज़मीन से जुड़े रहते हैं। जो पैसे को आने को अमीरी समझते हैं, वो पैसा आते ही अपने आप में हवा में उड़ने लगते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, और जो लोगों ने 19 मिनट तक वीडियो देखा है वो कैसा लगा, कुछ पल्ले पड़ा तो ठीक है, मैं आगे इस विषय पर और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं पल्ले पड़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ तो अपना राय दे देना। तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई लोग जुड़े हैं यहाँ तक। चाहे टाइम लिख के बता देना कि 19 मिनट तक हमने ये वीडियो देखा है, 19 मिनट 16 सेकंड, जो भी जहाँ तक भी आपने देखा है, और क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है? बाकी नकारात्मक आदमी को ये वीडियो समझ नहीं आएगा, वो बहस करेगा, वो कहेगा नहीं नहीं भाई साहब कुछ भी हो, पैसा तो चाहिए। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे मिला था स्कूल टाइम का, तो मुझे लगा कि यार मैं दुनिया घूम करके आया उससे मिलने 15 साल बाद, तो हम लोगों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होगी। और जब मैं एस्ट्रोलॉजर था तो वो मिला मुझसे, थोड़ी देर हाय हेलो हुई। उसका पंजाबी है, तो ओ यार राकेश छड़ यार सारी गल्ला ए दस पैसा कितना आएगा, मतलब सारी बात छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं सीखना वीखना तेरे से, कुछ नहीं जानना तूने क्या किया, ये बता दे पैसा कैसे आएगा।
पैसा कैसे है। आपने देखा कई सारे लोग बोलते हैं आप पैसा कैसे कमाते हो, अरे मैं कैसे भी कमाता हूँ उससे आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आपके पास कितना पैसा है इससे आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप महीने का कितना कमाते हो इससे आपके जीवन में क्या बदल जाएगा। आप अपना देखो ना, आपको अपना देखना चाहिए। मेरी कमाई जानने से या किसी और की कमाई जानने से आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बदलेगा तभी जब आप अपने जीवन में बदलने के लिए कुछ करोगे। बाकी चुगलीखोरी करनी है, लोगों के बारे में जानना है, गॉसिप करना है, तो वो नकारात्मक लोगों का काम होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जीवन में सबसे खतरनाक लोग नकारात्मक लोग होते हैं। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।